अभी जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन इन वेक्टर इन 2 डायमेंशन और रिजोल्यूशन इन वेक्टर 3 डायमेंशन हम लेंगे। उसके बारे में हम काफ़ी कुछ जितनी भी सारी चीज़ें हो सकती है वो सभी चीज़ लेंगे, और उसके बाद फिर हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी लेंगे। आज का टॉपिक शायद डॉट प्रोडक्ट ही लेंगे, क्रॉस नहीं लेंगे, लेकिन हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है जो हमने वेक्टर लिया। इसके बीच में एक आर वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो आर एक्सिस थीटा एंगल बनाता है, तो आपके पास जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ध्यान से देखेंगे। ट्रायंगल ओ पी क्यू में जो वेक्टर आर है, आर के कुछ कंपोनेंट कुछ पार्ट ओ एक्स डायरेक्शन में होंगे और कुछ पार्ट कुछ कंपोनेंट ओ वाई डायरेक्शन में होंगे। तो आप यहाँ पे ऐसे सपोज कर सकते हैं कि अगर आर वेक्टर है, तो अगर ये आर वेक्टर है तो आर के हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट बता रहे हैं कि आर के दो कंपोनेंट हैं। आर के दो कंपोनेंट हैं। आर के जो दो कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से, एक कंपोनेंट आर का है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, जिसको मैं आर एक्स कहता हूँ, और वाई एक्सिस में डायरेक्शन में है जो आर वाई कहते हैं। और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ आई कैप है, और वाई एक्सिस में यूनिट और वेक्टर जो है वो जे कैप है। अगर आप यहाँ पे ऐसा करते हैं तो इसी छोटे से ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल आपके पास है, आपके पास जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ओ पी क्यू ट्रायंगल में देखेंगे, ओ पी क्यू ट्रायंगल में, और अगर साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पी क्यू बाई ओ पी। पी क्यू बाई ओ पी, इससे क्या होगा, जो पी क्यू ओ साइन थीटा की वैल्यू पी क्यू बाई ओ क्यू होगा, ओ क्यू होगा, जो आर के बराबर है, पी क्यू बाई आर पे बराबर है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगा आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा होगा, तो ये आपके पास आर साइन थीटा हो गया, राइट। ये हो जाएगा आर साइन थीटा, जिसको आप आर वाई कह सकते हैं, क्योंकि जो पी क्यू है ना वो ओ वाई एक्सिस, ओ वाई के पैरेलल है। तो ये आर वाई की वैल्यू, जो पी क्यू है जिसको मैं आर वाई भी कहूंगा, आर वाई के बराबर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में आर वाई हम ले लेंगे ओ पी के डायरेक्शन, ओ वाई के डायरेक्शन में, और ओ एक्स के डायरेक्शन में आर एक्स ले लेंगे। और इसी ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू ओ पी बाई ओ क्यू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ओ पी इक्वल टू आर कॉस थीटा आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आर के दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक आर एक्स जो ओ एक्स डायरेक्शन में है, जब आर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है आर वाई जो आर साइन थीटा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर के दो पार्ट आर एक्स आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, दोनों कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे हो गया। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी। आप इसको लिखने के स्टाइल ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, उसको ध्यान से देखेंगे। तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा, आर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा होता है, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में फिर बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होगा। तो ये इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि आर वाई बाई आर एक्स, ये चीजें हैं, आर इज रिजल्टेंट। तो आर एक रिजल्टेंट आर वेक्टर है, तो उसके दो कंपोनेंट है हमारे पास, आर एक्स एंड आर वाई, ये दो कंपोनेंट है। फिर यहाँ पे आर वाई बाई आर एक्स अगर करते हैं तो क्या होगा, ये आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा हो गया। कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा टेन थीटा, कैंसिल होने के बाद ये टेन थीटा हो गया। तो जो टेन थीटा है वो स्लोप भी माना जाएगा, वो स्लोप ऑफ वेक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। मैं एक बार 1 सेकेंड रिपीट करता हूं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
there will be two components of vector when we talk about the two dimension, two axis. Here OX and OI are axes which are perpendicular to each other. A vector R which makes angle theta with x-axis. We draw a simple diagram QP show a right angle triangle OPQ formed where P is right angle triangle. When we take sin theta in this triangle, then sin theta equal to PQ by OQ. It gives OP equal to R sin theta, and in this triangle if we apply cos theta then OP will be equal to R cos theta. तो RX जो है हमारे पास यहाँ पे OP है जो R cos theta के बराबर है, और RY PQ है जो R sin theta के बराबर है. तो RX R cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस R sin स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया. यहाँ पे हम R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे जो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये R स्क्वायर हो गया. Then R equal to root under, you can here write R equal to root under RX का स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर. जब यहाँ पे RY बाई RX को डिवाइड करेंगे तो ये tan थीटा आ जाएगा which is slope of R. Slope of R is tan थीटा. तो अभी ये जो टॉपिक मैंने बताया है इस पूरे टॉपिक को आपको लिख लेना है. अभी जो मैंने पीछे एग्जाम्पल लिया, अभी इसी एग्जाम्पल पे एक दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं जिसमें एक एग्जाम्पल की तरफ लेते हैं. अभी जो मैंने आपने पढ़ा वो चीजें कुछ ऐसा पढ़ा. आपने पढ़ा कि अगर एक आर वेक्टर है तो आर वेक्टर है तो टू डायमेंशन में आर वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे. ये अभी पढ़ा. दो कंपोनेंट पढ़ा. एक कंपोनेंट का नाम आर एक्स है जो आर कॉस थीटा है. दूसरा कंपोनेंट आर वाई है जो आर साइन थीटा है. आर के दो कंपोनेंट आर एक्स एंड आर वाई इज कंपोनेंट, जिसको लिखने के स्टाइल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, और आर इक्वल टू रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं आर की जगह मैं ए लिखता हूं और ए इक्वल टू मैं लिखता हूं 3i कैप प्लस 4j कैप. इसका मतलब है कि ए एक वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट है, एक 3i दूसरा 4j. तो 3i जो है x कंपोनेंट है और 4j है y कंपोनेंट है. 3 कंपोनेंट 3i ये x कंपोनेंट है, दूसरा y कंपोनेंट है. तो यहाँ पे a जो होगा a को अगर मैं निकालूंगा तो रूल के हिसाब से जैसा कि मैंने पहले किया है a की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा. तो रूट अंडर 9 प्लस 16, ये रूट अंडर 25 मतलब 5. ये हो गया मॉड ऑफ ए. आर की वैल्यू हो गई. यहाँ पे जैसे कि ए आपने सॉल्व किया उसी टाइप से हम इसको सॉल्व किए. अगर पूछा जाता है कि ए जो वेक्टर है एक्स के साथ क्या एंगल है, मतलब थीटा क्या है, तो जैसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमने रूल लगाए थे, स्लोप निकाले थे पीछे. तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास यहाँ फॉर्मूला आया था tan थीटा इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स. इससे हम थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स हमने ये निकाला था. ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे तो क्या आएगा. यहाँ पे अगर निकालेंगे कि इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप इन दिस केस tan अल्फा y कंपोनेंट. तो y कंपोनेंट यहाँ पे देखेंगे तो y कंपोनेंट इज 4j. यहाँ पे y कंपोनेंट इसका ये रहा 4j और x कंपोनेंट ये है. तो स्लोप जब भी निकालते हैं तो y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट निकालते हैं. तो y कंपोनेंट की वैल्यू 4 है और x कंपोनेंट की वैल्यू ये है, तो 4/3. यहाँ पे ये tan अल्फा है. आप उसी तरीके से अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 53 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होता है. ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हमने पार्ट किया. आगे जब भी किसी का मॉड निकालना है तो ध्यान रखेंगे मेथड ये लगेगा. मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकालने का ये तरीका है. मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था इस पे बेस. अब मैं मुझे करना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन. मतलब यहाँ पे आर वेक्टर होगा तो आर के 3 कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएंगे. यहाँ पे आर के हमारे पास 3 कंपोनेंट हो जाएंगे. तीन कंपोनेंट हो जाएंगे. एक कंपोनेंट होंगे आर एक्स, दूसरा कंपोनेंट आर वाई, तीसरा कंपोनेंट आर जेड. यूनिट वेक्टर के हिसाब से देखो तो एक्स में हो जाएगा आई कैप,
इसमें हो जाएगा जे कैप, इसमें हो जाएगा के कैप। ऐसे तो मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा, बट रूल को आप समझ लीजिए कि जैसे वहां पे हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, उसी हिसाब से यहाँ मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ये हमारे पास रूल में आ जाएगा। इसी चीज को एक ड्राइंग के थ्रू अभी हम कर रहे हैं, जिसके नेक्स्ट पेज में हम ड्राइंग करेंगे। तो ये यहाँ पे अभी आप देखेंगे। प्रतीक, हेलो। जी सर। जी सर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन अभी हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक ट्रायंगुलर चीजें लिया है जो पिंक और रेड कलर में है, और ब्लैक कलर में हमने ओ से एक्सिस बनाए हैं, ओ एक्स एक्सिस, ओ आई एक्सिस, ओ जेड एक्सिस। यहाँ पे वेक्टर आर एक लिए गए हैं, यहाँ पे एक वेक्टर आर लिए गए हैं। ये जो वेक्टर आर है, जिसको अगर मैं एंगल से रिप्रेजेंट करूं, तो ये जो वेक्टर आर है यहाँ पे, जो आपके पास ओ ए है वो वेक्टर आर है। वो वेक्टर आर जो है, आर जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर आर के एक एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है अल्फा। तो इसका एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा उसको मैं आर एक्स मान लेता हूं, और यही वेक्टर आर ओ ए जो है वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, वो एंगल बनाता है बीटा। तो ये इसको मैं आर वाई वेक्टर ले लेता हूं, और यही आर जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है आर जेड। अल्फा बीटा ये एंगल गामा ले लेते हैं, तो ये एंगल बनाता है आर जेड। तो यहां पे हम ऐसे कहें कि वेक्टर जो आर है उसके 3 पार्ट हैं, आर एक्स। तो वेक्टर आर के 3 पार्ट हो गया आर एक्स, जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है। इसका दूसरा कंपोनेंट है आर वाई, जो वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है। और जो यही आर है वो जेड एक्सिस के साथ आर जेड कंपोनेंट है, जो जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। तो यहाँ पे आर के 3 कंपोनेंट हो गए, आर एक्स, आर वाई, आर जेड, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जिस साइड में एंगल उसी साइड में cos थीटा होगा। तो यहाँ r का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के साइड में अल्फा एंगल बनाता है, तो यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू r cos अल्फा होना चाहिए, होगा अल्फा की वैल्यू होगी। उसी तरीके से r जो है y एक्सिस के साथ आर वाई बनाता है, बीटा एंगल बनाता है, तो आर वाई की वैल्यू r cos बीटा होगी। और यहाँ पे आर जेड एक्सिस के साथ आर वेक्टर गामा एंगल बनाता है, तो आर जेड की वैल्यू आर कॉस गामा होगी। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर का लेंगे तो आर एक्स का आई कैप यूनिट वेक्टर बनता है, आर वाई का यूनिट वेक्टर जे कैप बनता है, और आर जेड का यूनिट वेक्टर के कैप बनता है। तो अगर आप इसको इस नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे आर को, तो r को अगर यूनिट वेक्टर के साथ लेंगे, तो r के यहां पे पार्ट हो जाएंगे आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप, ये होगा r इक्वल टू आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप, ये 3 वेक्टर हो गए। तो यहां पे अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन चीजों को ध्यान से देखेंगे और क्या मतलब होता है। तो फिर से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकालेंगे तो r इक्वल टू आपको लिखना है रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकालने के लिए ऐसा होगा।
इसी चीज को अगर आप पूरे तरीके से लिख लेते हैं तो कुछ आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू आर कॉस अल्फा का स्क्वायर आर कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस आर कॉस गामा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बेहतरीन ये होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर तो हमने लिख दिया है, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली आर स्क्वायर की जगह पे आपको यहाँ आगे लिख दो जो लिखना चाहिए हमें आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। तो ये इस हिसाब से जो कि इक्वल टू आर जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। जो आर जेड के स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये होता है कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन का पूरा पार्ट है जिस चीज को आपको समझना है। एक बार मैं अगेन इन चीजों को रिपीट करता हूं। रिजोल्यूशन इन वेक्टर इन 3 डायमेंशन आप करते हैं तो वेक्टर आर आर है जो ओ ए है, यहाँ पे वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है और वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आर एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आर वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आर जेड होता है। आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप आर जेड के कैप लगा सकते हैं, और फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे चीजें है। अभी मैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के अंदर कुछ और चीजें बताता हूं जो न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा। जैसे कि क्या क्या हेल्प करेगा, सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको ए, वेक्टर ए इक्वल टू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हमने दे दिया। आप ऐसा कुछ दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं ए इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। पीछे जैसा कि रूल बताया गया उस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, उस रूल के हिसाब से ये होना चाहिए कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा एंड ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा एंड ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। ये होना चाहिए जिसमें अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें अल्फा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू कितनी है। तो आप इसी चीज को यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा इक्वल टू लिखेंगे आप ए एक्स बाई ए और अल्फा इक्वल टू लिखेंगे कॉस इनवर्स ए एक्स बाई ए। उसी टाइप से बीटा इक्वल टू आप लिखेंगे कॉस इनवर्स ए वाई बाई ए एंड गामा इक्वल टू लिखेंगे कॉस इनवर्स ए जेड बाई ए। ऐसा लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकाला जाए, और ए कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ। जैसा कि पीछे के हिसाब से अगर आप यहाँ पे ए निकालना चाहें तो ए कुछ ऐसा निकलेगा आपके पास। ए निकलेगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 16 25 49, ये हो गया आपके पास रूट अंडर 41 और ये 90 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 90, और यहाँ पे ax की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा, ay 5 हो जाएगा, az
7 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स AX मतलब 4 बाई रूट अंडर 90, ये अल्फा की वैल्यू है। बीटा, ये बीटा यहाँ से निकलेगा, तो AY है आपके पास, AY है 5, तो 5 बाई रूट अंडर 90। गामा कॉस इनवर्स 7 बाई रूट अंडर 90। ये यहाँ पे अल्फा बीटा गामा एक तरीके से आपके पास एक न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल हो गया। ये इस एग्जाम्पल को आप नोट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगा। अभी ये चीज पूरा आपने लिख लिया है। अभी मैं क्या करूंगा कि पीछे की सारी चीजें को एक बार रिकैप करूंगा और रिकैप करने के बाद एक एग्जाम्पल लूंगा, जो एग्जाम्पल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का है। इससे पहले आप पीछे की टॉपिक को एक बार देखिए। ये हमारा फर्स्ट पेज है जिसके अंदर आपने लिखा है कि लिखा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर आर के दो कंपोनेंट हैं, आर एक्स आर वाई। आर एक्स एक्स एक्सिस के साथ है क्योंकि आर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है और वाई एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बनाता है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है यहाँ पे ओ एक्स ओ वाई। तो आर के दो कंपोनेंट हमने बताया, आर एक्स आर वाई। ट्रायंगल ओपी क्यू में हमने साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग निकाल दिया है, जिसमें कि साइन थीटा इक्वल टू ओ पी बाई ओ क्यू कर दिया है। साइन थीटा इक्वल टू, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पी क्यू इक्वल टू आर कॉस आर साइन थीटा आता है। उसी तरीके से उसी ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा लगाते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू ओ पी बाई ओ क्यू करते हैं, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू कॉस थीटा, जो कि आर कॉस थीटा के बराबर है। इसी चीज को कंपोनेंट को हमने और अभी आगे अलग तरह तरीके से लेते हैं। तो अभी जो मैंने बताया साइन थीटा और कॉस थीटा का पार्ट यहाँ पे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में है। तो यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर और आर वाई का स्क्वायर जब करते हैं तो आर एक्स की वैल्यू यहाँ पे आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर है, जिसमें आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे। उसी तरीके से तो यहाँ पे उसी तरीके से आर एक्स फिर आर वाई बाई आर एक्स यहाँ पे करते हैं, तो आर एक्स साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा हो गया हमारे पास। तो टेन थीटा जो कि स्लोप ऑफ वेक्टर है, जो वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट है। हमने उसी चीज को अगेन डिपेट किया था। तो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन करते हैं, तो आर के हम 3 पार्ट लेंगे, आर के आर एक्स आर वाई आर जेड। जो कि आर इक्वल टू रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में हम डिटेल करेंगे। और ये राइट में सारी चीजें मैंने बता चुका हूं, लेकिन एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था। वो एग्जांपल ये है कि a इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप है, जिसमें कि 3 जो है एक्स एक्सिस के साथ है और 4 वाई एक्सिस के साथ है। तो a इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 तो रूट अंडर 25 5 ले सकते हैं। tan अल्फा की वैल्यू y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट 4/3 53 डिग्री होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे हमने फिर उस पॉइंट को आगे बढ़ाया है। यहाँ पे हमने उसको प्रॉपर तरीके से लिया है। एक हमने क्यूब टाइप लिया है जो पिंक और येलो रेड कलर का है, जिसके अंदर हमने ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस ओ जेड एक्सिस है, और हमने ओ ए एक आर वेक्टर लिया जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई के साथ बीटा एंगल और जेड के साथ गामा एंगल बनाता है। तो यहाँ पे आर के 3 कंपोनेंट है, आर एक्स आर वाई आर जेड। आर एक्स जो है वो ओ एक्स के साथ है, आर वाई ओ वाई के साथ और आर जेड ओ जेड के साथ है, और अल्फा बीटा एंगल है। तो यहाँ पे वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो आर एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फा आई कैप क्योंकि एक्स एक्सिस में है, आई कैप यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप, और के जो है जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। फिर आप ये लिखते हैं आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड कैप। मॉडुलस निकालने में रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर है। आर एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस आर कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस आर कॉस गामा का स्क्वायर लिखेंगे। इसमें आर स्क्वायर
बाहर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल भी हमने अभी लिया। ये हमने एग्जांपल लिया था। इस एग्जांपल में हमने ए की वैल्यू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड कैप, जहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया है 4i प्लस 5j प्लस 7k। फिर हमने ए निकाल दिया रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 16 25 49 90 कर दिया है। यहाँ पे फिर ए एक्स की वैल्यू 4, ए वाई की वैल्यू 5, ए जेड की वैल्यू 7। फिर अल्फा निकालते हैं कॉस इनवर्स 4 बाई रूट अंडर 19, बीटा निकालते हैं कॉस इनवर्स 5 बाई 19, ये निकाल देते हैं और वैल्यू सब करके सॉल्व करके आ जाता है। मेरे हिसाब से पूरा क्लियर है। Yes, sir. अभी मैं एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करूंगा, इसका एग्जांपल